उसमें कल का भी पॉइंट जो प्रश्न था कवर हो गया कि आत्मा जब जीव से मिक्स हो जाती है तब उसमें जीव के लक्षण दिखाई देते हैं। पूरा बिल्कुल जो कल की बात थी क्लियर हो गई। और कल जो विकारों का अधिकार था उसका आंसर भी किसी ने बहुत अच्छा लिख के भेजा था बॉम्बे से ही, कि दादाजी ने एक दिन बताया था सत्संग में कि जैसे तुम किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करती हो तो उसको जंक लग जाती है। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें न यूज करो, 2 साल बाद 3 साल बाद तो उसकी आईसी उड़ जाएगी, काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि तुम भी विकारों का अगर तुम इस्तेमाल करना ज्ञान के बाद बंद करो। कामना आए मैं नहीं करूंगा, क्रोध आए लेकिन मैं करूंगा नहीं, मोह आए लेकिन मैं नहीं करूंगा, अहंकार आए लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो आप ये देखना कि धीरे धीरे करके वो भी जंग खा जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज जो बात चली पूरी भगवान ने बताई कि तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम बुद्ध स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, पर छोटो शरीर सडाए तू सूर से, शरीर से तुम मिक्स हो गए हो। तो जब तुम शरीर से मिक्स हो गए हो तो शरीर के जो भाव हैं वो आत्मा में दिखाई देते हैं, और आत्मा के जो गुण है वो शरीर में, उसको अष्टावक्र गीता में नाम दिया गया है आरोपण। यानी उसको तुम वहां पर आरोपित करते हो। मिसाल भी इसका एक अच्छा सा अष्टावक्र गीता में दिया है कि जैसे अग्नि में लोहा डाल दो तो लोहा तद्रूप हो जाता है अग्नि से, और अग्नि तद्रूप हो जाती है लोहे से। है तो दोनों अलग, दोनों के गुण अलग है, दोनों के धर्म अलग है, दोनों ही चीजें अलग है। लोहे का गुण ठंडा है, अग्नि का गुण गर्म है, लेकिन अग्नि का संग करके लोहा गर्म हो गया, तद्रूप हो गया, उसका रूप बन गया। फिर इसी तरह से जैसे अग्नि गोल नहीं होती, चौकोर नहीं होती, लंबी नहीं होती, पर चूंकि लोहा गोल है तो लोहे का गोल टुकड़ा अंगीठी में पड़ा है तो अंगीठी दूर से गोल दिखाई देती है। तो आग ने लोहे का गुण पकड़ लिया और लोहे ने अग्नि का गुण पकड़ लिया, जिसको बोला एक शब्द में संग दोष। इस संग दोष के ऊपर आज थोड़ा ध्यान देना कि अभी तक तो संग दोष तुमने बोला कि तुम बाहर का संग खराब करोगे, दोस्त खराब होंगे, तुम्हारे मित्र खराब होंगे, तुम्हारी एजुकेशन खराब होगी, तुम लिटरेचर गलत पढ़ोगे, अगर तुम गलत गलत बैठ के सीन्स देखोगे अपने व्हाट्सएप में, तुम इन्हीं सब चीजों में पड़े रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। वैसा ही संग जैसा करोगे मन वैसा हो जाएगा। ये तो हो गया बाहर का संग। पर जो कारण शरीर में आते हो तो कारण शरीर में इस बात पर ध्यान दो कि जीव आत्मा का संग करता है तो ऊपर की ओर उड़ता है। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, जो हो रहा है मैं उसका केवल साक्षी दृष्टा मात्र हूँ, जो भी कुछ हो रहा है। जरा दिमाग तो लगाओ ब्रह्म ज्ञानी की बात के ऊपर कि ब्रह्म ज्ञानी बेटे की शादी करा रहा है और बेटे का कफन बना रहा है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ और सोचो कि ये बात कर पानी कितनी मुश्किल है। लेकिन सत्संग में दादा भगवान के प्रेमियों में हमने देखा है कि जो भी हालत आ रही है या आ चुकी है कहीं की लाइफ के भीतर में, हमने देखा है कि वो अपनी लाइफ के भीतर में इस रूप के लिए भी तैयार बैठे। तैयार बैठे का मतलब नहीं कि भगवान को कहते भगवान तुम ऐसी परिस्थिति भेजो, यानी जो तुझ भावे साई बलि कार्य तेरा भाणा मीठा लगे। जो तुझ भावे, जो तुझ भावे, जो तुझ भावे, भगवान तेरी ऐसी मर्जी है, मेरे को पसंद है। एक सन्यासी जा रहा था नाव में, नाव में कई सारे लोग बैठे थे, तो अचानक ही सब अलग अलग उसके जात के थे, अलग धर्म के थे। समझो बेड़ा था बड़ा, नाव भी क्या बोले समुद्री बेड़े टाइप का था, काफी बड़ा था।
50-60 लोग उसमें बैठे हुए थे। तो अचानक के समुद्री चक्रवात आया और चक्रवात के अंदर में वो जो नाव थी वो गोल-गोल घूम गई। कुछ देर के बाद में चक्रवात तो रुक गया, लेकिन पानी नाव के अंदर में बराबर आता रहा। पानी रुकने का नाम नहीं लिया। तो संत क्या कर रहा था, साइड में बैठा था। वो समुद्र से अपनी चुल्लू में पानी भरता था, नाव में डालता जा रहा है। लोटा उसके पास था, लोटे में पानी भर रहा है, नाव में डालता जा रहा है। तो सामने से मल्लाह सेठ साहब ने बोला कि संत क्या आप बेवकूफ हैं क्या? पहले ही इसमें पानी है, हम उससे परेशान हैं और आप उसमें और पानी डाल रहे और पानी डाल रहे। संत ने उनको इशारा किया कि तुम चुप हो जाओ, बोलो मत। बोले जब नाव डूब जाएगी तब कौन बोलेगा? बोलना तो अभी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। संत खामोशी से पानी डालता जाए, लोग भी चुपचाप संत को पकड़े मारे, करें क्या? एक दूसरे के साथ में उनकी घूर के देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। इतने में नाव के अंदर पानी आना रुक गया और धीरे धीरे करके नाव का पानी बाहर निकलने लगा। तो जब नाव का पानी बाहर निकलने लगा तो संत ने भी नाव के अंदर लोटा डाला, पानी बाहर फेंकने लगा। फिर लोटा डाला, बाहर फेंकने लगा। नहीं तो अजीब प्रकार का बेवकूफ है। जब पानी अपने आप से जा रहा है तो पानी फेंकने की तुम कयास क्यों कर रहे हो, मेहनत क्यों कर रहे हो, मेहनत क्यों कर रहे हो? जब पानी खुद ब खुद ही जा रहा है। खुल के जरा देखिए, आवाज परफेक्ट है, कई लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। ये बाहर क्यों फेंक रहा है, पानी अंदर क्यों इसने डाला? बाद में जब बाहर निकले तो उन्होंने पकड़ करके उस संत को घेर के खड़े हो गए, बोले जाने तो नहीं देंगे, पहले ये बताओ क्या तुम हम सबको डुबोने के लिए आए थे? तुम पानी क्यों डाल रहे थे? बोला देखो मैं किसी को डुबोने या निकालने वाला कौन? ये भगवान का काम है, भगवान खुद अपना काम करते हैं। जब भगवान बारिश कर रहा था तो मैंने समझा कि भगवान की मर्जी है नाव को डुबोने की, तो मैंने सोचा भगवान की मर्जी है तो मैं भी उसकी मर्जी में खुश हूँ, डुबो और पानी डालते दो। फिर जिस वक्त में भगवान ने पानी बाहर फेंका नाव में से, तो मैं समझ गया कि भगवान की मर्जी है कि नाव में बैठे लोगों की जान बचाई जाए। तो मैंने भगवान की मर्जी से मैंने भी वही काम किया, नाव को बचाना शुरू कर दिया। मैं उसकी मर्जी से चलता हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं चलता हूँ। अब ये जो ब्रह्म ज्ञानी की कहानी है कि कफन का सिलना उसी दिन पर, जिस दिन बच्चे की शादी है उसी दिन पर कफन का सिलना, ये एक बहुत बड़ी एक अपने आप में एक बात है जिसके अंदर तुमने सुनी तो ये कहानी कई बार है, अच्छे से सुनी होगी, कईयों ने नहीं सुनी होगी अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस बात को सुनी होगी कि ब्रह्म ज्ञानी था, उसने अपने बेटे की शादी कराई। पर उसके पूर्व जन्म की कहानी कईयों ने सुनी होगी, कईयों को ध्यान होगा, नहीं भी होगा, हो सकता है तुम्हारे में से कोई भी जना ऐसा है जिसको अछूत करने का को पता था कि ये व्यक्ति का केवल इतना ही कर्म है इसके साथ में, वो तत्व ज्ञानी था, तो अपने किसी भी मोह ममता में नहीं था, किसी की माया में नहीं फंसा। तो अभी जैसे गीता भगवान ने पूरी बात करी कि तुम जो जब तुम जीव हो तो तुम्हारी माया है और माया है तो उसमें फंसना है, और जब तुम माया में फंस जाते हो तो तुम कहते हो मैं क्या करूं, मेरी आज ना आत्मा बड़ी विचलित है, आज मैं अपनी आत्मा से बहुत दुखी हूँ, आज तो मेरी आत्मा खुश हो गई। यानी शरीर भाव में रह करके आत्मा का लक्षण तुमने शरीर से जोड़ दिया और धीरे धीरे करके तुम उन्हीं लक्षणों में अपने को आत्मा जान करके भी न जान करके भी कभी आत्मा की बातें करना शुरू कर दिया। इसीलिए अक्सर कहते हो इसकी आत्मा को शांति मिले। अज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा जाता है, ज्ञानी के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी जीते जी शांत है, उसकी आत्मा कैसे अशांत हो सकती है? ये जो जीव भटकता है वो जीव भटकता है, और जीव किसका भटकता है? जिसने जीते जी गुरु का संग नहीं किया, जीते जी गुरु का ज्ञान पूरा हासिल नहीं किया है। और जो पूरा ज्ञान हासिल कर लेता है तो तत्व बोध जिस मन प्रगट आया, ये गुरु नानक साहब का ये सेंटेंस बहुत ध्यान देने का है कि तत्व बोध जिस मन प्रगट आया, जिसके मन में तत्व का बोध प्रकट हो जाता है वो सब बातों से छूट जाता है। और अगर तत्व बोध उसके भीतर में नहीं प्रगटाए तो नतीजा क्या है कि कभी इस तरफ कभी इस तरफ, यही मन का हाल है।
कभी तो गुरु की बातें सच्ची लगती हैं, कभी घर वालों की सच्ची लगती हैं, कभी मन की सच्ची लगती हैं। अभी कोरोना है, कोरोना इतना डरते हैं, कितने लोग इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, और जितना डरते हैं उनके पास कोरोना जाता भी ज़रूर है। जितना डरोगे उतनी ही वो बीमारी भी तुम्हारे पास आएगी। पर दादा का जो एक स्ट्रॉन्ग विचार है कि मेरे को कोरोना छू भी नहीं सकता, आएगा तो शरीर को टच करके चला जाएगा। कई बीमारियां आती हैं, कई चली जाती हैं, लेकिन हम इतना संकल्प विकल्प उसके लिए क्यों करें। और उधर भी पीछे की एक रिसर्च में ऐसी कॉमन बात थी कि हार्ट का डॉक्टर हार्ट से जाता है, कैंसर का डॉक्टर कैंसर से जाता है, क्योंकि वो इन बीमारियों का इतना चिंतन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं कि बीमारी का वो स्वरूप खुद ही बन जाते हैं। हार्ट के नहीं तो कैंसर का व्यक्ति कैंसर से जा रहा है, बड़ी बात नहीं, कैंसर कंटेजियस तो नहीं, लेकिन वो कैंसर की इतनी चीजें पढ़ चुका है कि अपने शरीर में थोड़ी सी भी अगर कहीं उसको फिल्म दिखाई दे, भाई यहाँ पर कोई लंप बन गया है, तो उस लंप के ऊपर उसका ख्याल जाएगा इसकी बायोप्सी कराएं। मन में ख्याल आते 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 वो चीज वैसी हो जाती है। तो आज अगर गीता भगवान का ये पॉइंट निकला है, तो आज इस पॉइंट को पक्का करो, क्योंकि भगवान ने एक बात कही कि तुम गुरु से प्रश्न करते हो लेकिन गुरु का उत्तर लेके नहीं जाते। तुम गुरु से प्रश्न करते हो, बड़े दादा भगवान ने एक आश्चर्यजनक बात कही थी कि तुम गुरु से प्रश्न करते हो अपना उत्तर साथ में लेकर। विचार करते जाना दादा भगवान की बात पे, क्योंकि बड़े दादा की जितनी भी बातें हैं उसमें एक भी बात उनको ऐसी नहीं लगी जिसमें हल्का वजन है। हर बात में एक भारी वजन लगा कि वाकई हर बात उनकी कितनी वजनी है कि गुरु के पास में हम बैठते हैं लेकिन अपना प्रश्न करते हैं, पर उसमें अपना उत्तर छिपा होता है। अगर मेरे अनुसार उत्तर दे दिया तो ठीक है, अगर मेरे अनुसार उत्तर नहीं दिया, गुरु से तो बात करने का, गुरु से पूछने का कोई मतलब ही नहीं था। क्या किया पूछ के, क्यों पूछा, इससे तुम घर में बैठते, इससे तुम घर में बैठ के शास्त्र पढ़ते। गुरु से पूछ, गुरु तुम्हारे अनुसार उत्तर दे दे देन वेरी गुड, साथ दे दे तुम्हारे किसी भी बात में, देन वेरी गुड, साथ नहीं दे तो नहीं अच्छा लगता। लेकिन गुरु की बात में बड़ा वजन है कि प्रश्न अपना करो और उत्तर गुरु का लो, और प्रश्न उत्तर करके निर्णय करो। तो आज इस बात का निर्णय करके बैठना कि जीव अलग है, आत्मा अलग है, और मैं पुरुषोत्तम हूँ। मैं शरीर को भी देखता हूँ, जीव को भी देखता हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम, मैं दिव्य रूप, मैं विराट रूप, मैं इनमें किसी में फंसने वाला नहीं। तो जिस बीमारी से डरोगे तो प्रयोग किया गया। अभी कोड नाम का एक व्यक्ति था, वैज्ञानिक है, उसने रिसेंटली अप्लाई प्रयोग किया चूहे के ऊपर। कोरोना की बात के ऊपर इसने प्रयोग किया, चूहे के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। चूहे के ऊपर उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक बड़े से जार में चूहे को डाल दिया। तो चूहे को डाल दिया तो आपको तो मालूम है कि चूहा पानी के अंदर जाते ही मर जाते हैं। इसीलिए अक्सर करके जिनके घरों में चूहे ज्यादा हो जाते हैं तो पारद टिकड़ी लेकर के आते भी, पारद टिकड़ी डाल दो आटे में गूंद कर, चूहा आटा जरूर खाएगा। आटा खाएगा तो पारद उसके, पारद माने पारा, पारा एक तरह का जहर होता है, मरकरी, ये शरीर के लिए बिल्कुल नुकसानदायक होता है। तो उसके भीतर में जब जाएगा तो ये पानी को ढूंढेगा, गर्म हो जाएगा एकदम से, उसका शरीर गर्म होगा, पानी को ढूंढेगा। तो बीच में ही तुम पानी की भी कोई खाल रख देना जिसमें चूहा कूदते कूदते जाकर के पड़ेगा तो उसमें मर जाएगा, तो तुम्हें जीव हत्या करनी नहीं पड़ेगी, वो अपनी मौत खुद ही मरा। मनुष्य बड़ा चालाक है, जुए निकाल करके खुद नहीं मरता, पानी में डाल देता है, बोलता मैंने थोड़ी मारी, पानी में डाली। तो कोर्ट ने ये काम किया कि एक्सपेरिमेंट किया कि चूहे को डाला एक जार के अंदर। चूहे ने पहले कोशिश की निकलने की, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, और 7वें मिनट वो उसी में पानी में मर करके खत्म हो गया। उसने संघर्ष छोड़ दिया। फिर उसने दूसरे दिन प्रयोग किया सेम, फिर इसने पानी का जार में एक चूहे को डाला। अब चूहा संघर्ष कर रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, हद हो गई। अब लगा कि ये प्राण छोड़ देगा। उसी समय उसने किसी चीज से चूहे को बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया तो वो वापस नॉर्मल एंड नेचुरल हो गया, इधर कूद के उधर कूद के। उसको बहुत अच्छा लगा, उसको इतना अच्छा लगा कि मेरे को किसी ने आजाद कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ था, थोड़ी देर के बाद में उसने उसी चूहे को जो जार से निकाला था उसको दोबारा जार में डाला। अब जब दोबारा जार में डाला तो ये देखना था कि अब ये कितने देर तक जीवित रह सकता है, अब ये कितनी देर तक विपरीत परिस्थिति से युद्ध कर सकता है। परिस्थिति वही थी, लेकिन थी तो उसकी मौत का ही जानलेवा।
तो जिस वक्त उसमें पड़ा तो वो संघर्ष करता रहा। अब उसका संघर्ष का टाइम बढ़ गया, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट संघर्ष करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। और कोड ये देख करके हैरान हो गया, जो साइंटिस्ट जिसका नाम कोड था, वो कार्ड जो उस चीज को देख करके हैरान रह गया कि उस चूहे ने 60 घंटे तक जदोजहद की, 60 आवर्स, जो 6 मिनट के अंदर चूहा मर जाने वाला है, क्योंकि अब उसके भीतर में उस चूहे के अंदर जीवित रहने की एक आस थी कि मुझे कोई बचाएगा, मैं जिंदा बच जाऊंगा। तो वो स्ट्रगल करता रहा, करता रहा, करता रहा। तो ये चीज को आप थोड़ा अंदर में समझो कि जो दादा भगवान कहाँ से बात करते हैं कि तुम्हारी पॉजिटिविटी तुमको लाइवलीनेस में लेकर के आती है। मौत कोई किसी की दूर नहीं कर सकता, ये सच है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो चेंज हो जाती। बात को समझ रहे? मौत का वक्त निर्धारित है, ज्ञानी, अज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो, लेकिन मौत का जो वक्त है ये सबका बिल्कुल भी निश्चित वक्त है। सबका मौत का वक्त सबका निश्चित है। तो जब मौत का वक्त सबका निश्चित है तो कोई किसी की मौत के वक्त को इंक्रीज नहीं कर सकता है, लेकिन जितनी देर वो जिया उतनी देर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। क्योंकि कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स, सेज विवेकानंद, एंड ब्रेव वंस फॉर ऑल। कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स एंड ब्रेव वंस फॉर ऑल। कायर व्यक्ति हर पल मरता है, बहादुर व्यक्ति एक बार मरता है हमेशा के लिए। तो जो व्यक्ति कायर यानी भाग रहा है, ये बीमारी ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए, और अगर बीमारी आ गई तो इतनी घुटन, इतना सफोकेशन, उसको जो जो चीजें उसने सुनी है टीवी में। इसीलिए हम सबको कहते हैं आजकल न्यूज देखना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा दिल कच्चा है। न्यूज देखते जाओगे, गंगा किनारे इतने शव पड़े हैं, इधर शव बह रहे, इधर ये हो रहा है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर लोग मर रहे, देखते 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 तुमको सपने भी वैसे ही आएंगे, दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा, इर्द गिर्द में तुमको मुर्दे ही मुर्दे दिखाई देंगे। उनको छोड़ करके गुरु ने इतना सत्संग क्यों चालू किया? उस दिन में किसी ने बोला बोला केवल एक दादा भगवान का ही सत्संग है इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो 2-3 टाइम का सत्संग दे रहा है, बाकी सब जगह पर नहीं है। क्यों? क्योंकि दादा भगवान ने शुरू से ही बोला था कि मैं प्रत्येक का घर मंदिर बनाऊंगा और प्रत्येक का शरीर शिवालय, प्रत्येक का शरीर शिवालय हो जाए और प्रत्येक घर मंदिर हो जाए। जब भी प्रत्येक घर मंदिर हुआ, प्रत्येक का शरीर शिवालय हुआ, तो अब तुम्हारे घर के भीतर में सत्संग रोज होता है। तुम्हें सत्संग में आने से कौन कोरोना रोकेगा? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। घर में ही बैठ करके तुम सत्संग सुनते हो, तुम सत्संग को भीतर पीते हो, लेके जाते हो। तो मनुष्य मरता है, अपनी मौत को इनवाइट करता है। उस दिन में जब दादाजी बोल रहे थे तो थोड़ा अजीब लगा। इसी के पॉइंट के साथ ही उन्होंने बोला कि ट्रबल्स वॉन्ट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। तो हमने सोचा क्या कोरोना कोई सोचेगा तभी आएगा क्या? लेकिन सोच या डर से भी कई बार ये जो सोच और डर होता है, ये भी कई बार आपके जीवन के भीतर में तमाम प्रकार की बीमारियों को पैदा कर देता है। एक विचार अपने भीतर में रखो कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता है, पक्का विश्वास रखो। मैं कोरोना से अगर जाना है शरीर तो ऐसे भी जाएगा। कारण कोई भी बन के बानक है, कोई ना कोई कारण बन करके आता है, कोई बानक बन के आता है। और जब कोई भी कारण बन करके आता है, भाई इसका पैर फिसल गया, केले के छिलके से गिर गया, हार्ट अटैक पड़ा और वहीं पर उसका हार्ट फेल हो गया। अब केले के छिलके के ऊपर तुम केस करो, केस करो कि इसकी वजह से मेरे पति की जान गई, इसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई। तो किसी भी बात का डर नहीं करो, हर चीज का सामना करो। फिर दूसरा प्रयोग जो कैलिफोर्निया में किया गया कि सजाए मौत दी जाती है वहां पर, तो यहाँ पर भी दी जाती है फांसी की सजा, जिसको तुम बोलते हो फांसी देना। तो एक व्यक्ति को फांसी दी जानी थी, जैसे उसका टाइम निर्धारित था। तो उसके पास में कोई गया, उसने जाके बताया कि आपको फांसी दी जाएगी, आपका मृत्यु दंड निश्चित है, लेकिन आपकी मृत्यु एक अलग तरीके से होगी। बोला कौन से तरीके से? बोला सबकी मृत्यु होती है कि जैसे ही उनके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाला जाता है तो उसके बाद में उस रस्सी को खींच दिया जाता है, गले की रस्सी को खींच दिया जाता है, या उसके पहले जो जल्लाद होते थे वो उनका सिर काट देते थे, सिर कलम करना जिसको कहते थे। आगे चल करके इस प्रकार की फांसी को, ये तो फांसी नहीं हुआ, सिर काटना हो गया। सिर काटने की सजा को रोक दिया गया कि सजाए मौत इतनी दर्दनाक नहीं होनी चाहिए।
तो फांसी का कार्यक्रम शुरू किया, फांसी के फंदे का, कि व्यक्ति को दिख भी कुछ नहीं रहा, मुंह के ऊपर काला कपड़ा पड़ गया, और जैसे ही काला कपड़ा पड़ा तुरंत एकदम से उसकी रस्सी खींची जाती है और वो व्यक्ति का शरीर शांत होता है। तो उसको कहा गया तुम्हारी सजाए मौत तो मुकर्रर है, लेकिन तुम्हारी सजाए मौत इस तरह से नहीं होगी कि फांसी का फंदा डाला और खींच लिया और तुम एकदम से मर गए। तुम्हारी मौत करने के लिए एक हम प्रयोग कर रहे हैं कि तुमको कोबरा नाग से डसवाया जाएगा, ताकि हमें पता चले कि कोबरा नाग का कितना जहर मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है तो उसकी मृत्यु होती है। अब वो व्यक्ति तो मृत्यु उसकी होनी, कितना भी रोए पछताए चिल्लाए भी कोबरा नाग से मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों दिक्कत दे रहे हो, मुझे ऐसी क्यों परेशानी, 2 दिन का टाइम था इसके बीच में। इसने बहुत सोचा सांप आएगा फिर डसेगा फिर क्या होगा। अच्छा वो अपने को समझा भी रहा है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, कैसे भी मेरी मौत हो तो मैं उसमें क्यों जाऊं। लेकिन मन मौत में भी सुख ढूंढता है। मेरी मौत हो तो ठीक है बीमारी से, लेकिन घर के अंदर हो। अच्छा हॉस्पिटल में भी हो तो वेंटिलेटर लगाना। अच्छा वेंटिलेटर भी लगा जाए तो क्या करे, यानी मौत में भी सुख ढूंढते हैं। घर के अंदर हो, आरामदायक हो, घर वाले साथ में हो, कोई मेरे से दूर न जाए, क्योंकि बुढ़ापे में लोग इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, 10 मिनट के लिए भी उनकी बेटी बेटा कहीं नौकरी पे चले जाए, कहाँ गया क्यों गया, उसको बुलाओ, जल्दी बुलाओ, उसको फोन करो, उसको ऑफिस से भी फोन करके बुलाओ। बहुत अजीब बात हो जाती। अब उसको कोबरा से उसको डसवाया गया। बाद में जिस वक्त में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो एक्चुअली उसको कोबरा नाक से नहीं डसवाया गया, 2 आलपिन उसकी गले के पास में चिबोई गई। 2 आलपिन, यू नो अबाउट द आलपिन, आलपिन कितनी होती है, कितनी छोटी होती है, वो 2 आलपिन उन्होंने गले के उसके इर्द गिर्द में चिबोई, ताकि उसको महसूस हो कि सांप का दांत मेरे को काट रहा है। तो जिस वक्त में उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख के सब हैरान रह गए, कैलिफोर्निया के जितने भी लोग थे जो इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हैरान हो गए ये देखकर कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है कि ड्यू टू पॉइजन। हमने एक डॉक्टर से पूछा था कि डॉक्टर साहब जैसे किसी की मौत होती है साधारण है ठीक है, लेकिन जब किसी के एक्सीडेंट से मौत होती है तो आप उसमें पोस्टमार्टम में क्या लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिपोर्ट कभी पढ़ी नहीं। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, मतलब उस रिपोर्ट में हम लिखते हैं ड्यू टू फियर। ये व्यक्ति ट्रक से नहीं मरा, ट्रक को सामने देख करके उसने अपने हाथ पर छोड़ दी, ड्यू टू फियर। है तो हैरानी की बात, हम लोग तो कहेंगे ट्रक के एक्सीडेंट से मरा, ट्रक उसकी गाड़ी पर चली गई, बोला गाड़ी पर गई वो तो फैक्ट है, ये फिजिकली यही फैक्ट है, लेकिन उसकी जो मौत हुई वो डर की वजह से, वो डर गया, अंदर में इतना घबरा गया, क्योंकि अचानक तुम्हारे सामने ट्रक आ जाए तुम कितने घबरा जाओगे। तो जब उसकी रिपोर्ट ड्यू टू पॉइजन आई तो कैलिफोर्निया के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सिद्ध किया कि मनुष्य अपनी मौत के बारे में भी जैसा सोचता है वैसा ही होता है। इसीलिए तुम केवल इतना ही सोचना कि अंत समय में गोविंद नाम निकले, गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। मेरा सांवरा मेरे पास में है, गंगा जी का तट है, मैं गुरु के सामने बैठा हूँ, गुरु का ज्ञान सुन रहा हूँ, और गुरु के ज्ञान को सुनते 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 मेरे प्राण छूट रहे, मैं क्यों चिंता करूं, मैं काय के लिए चिंता करूं, क्योंकि शरीर का चोला कितने दिन रखोगे, कितने साल रखोगे, आखिर इसको तुम हमेशा के लिए तो नहीं रख सकते ना, ये तो जाएगा। लेकिन इसके जाने के बारे में भी कुछ सोचो मत। जो दिन तुम्हें जिंदगी का मिला है, आजकल ग्रेस पीरियड में तुम जी रहे हो, ग्रेस पीरियड का एक एक दिन सबको मिला है, एक एक दिन को एंजॉय करो। अब पूछोगे तुम कि हम एंजॉय कहाँ करें, ना तो दोस्त है, ना तो यार है, ना तो सहेलियां, ना तो सत्संगी है, ना तो ग्रुपिंग है, कुछ भी नहीं है, तो भी अपने एंजॉयमेंट का साधन ऐसे ही ढूंढो। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में अच्छी बात लिखी है कि तुम घर की टेबल या कुर्सी जब टूट जाती है तो उसको घर के बाहर उठा करके रख देते हो, लेकिन तुम्हारे घर का सबसे छोटा बच्चा उस टूटी हुई टेबल कुर्सी से झूला झूल कर, उसके इर्द गिर्द में घूम कर, उसको नीचे ऊपर करके कभी इधर गिरा देता है, कभी उठा देता है, कभी उस पर चढ़ जाता है, बोला 3-4 महीने तक उसको एक प्लेइंग टॉय बना देता है और उसके साथ में खेलता है, मनोरंजन करता है, अपना एंजॉयमेंट करता है। तो वो तो जैसे टूटी हुई चीज से जो तुम्हारे लिए बेकार थी उसने उससे अपना मनोरंजन किया। जिंदगी टूटी है, अभी टूटी है, कईयों के कई लोग टूट गए, कई छूट गए, कुछ रह गए, कुछ कैसे हुआ, पीछे पलट करके देखो आने वाले कितने लोग थे, फिर पीछे पलट करके देखो आने वाले
कुछ टूट गए, कुछ छूट गए। छूट गए का मतलब है, टूट गए का मतलब है जिंदा हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए जी रहे हैं। मेहनत बहुत गुरु के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे? मैं और मेरे के लिए। उनको चाहिए ज्ञान क्या? मैं जितना चाहता हूँ उतना ही चाहिए। बात सत्संग की कौन सी अच्छी लगती है? जो मेरे अनुसार चलती है वो मुझे अच्छी लगती है। वो टूटे हुए लोग हैं, टूटे जुड़े हुए नहीं है। जुड़ा हुआ व्यक्ति तो गुरु की एक एक बात में इतनी सहमति देता है, यस ये चीज मेरे को करनी है, यस ये मुझे समझना है, यस मुझे इसके ऊपर अपने को स्टैंड करना है। विल पावर की बात आती है तो वो अपने को अंदर में मेहनत करता है कि मुझे अपनी विल पावर को ठीक करना है। मैं क्यों बार बार नीचे गिर जाता हूँ? फिर मैं किसी की बीमारी सुन करके डरता हूँ, क्योंकि शरीर से चिपक गए। ये शरीर से जो चिपकना है अपने को हटाते जाए, हटाते जाए। फिर ये शरीर तुम्हारा है नहीं। तो आरती में तो रोज गाते हो, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। अब तन मन धन सब है तेरा, तो तन की चिंता तुम क्यों करते हो? कब मरेगा, कैसे मरेगा, कौन से। अब तुम उसके लिए भी ज्योतिषियों से पूछते हो उसकी मृत्यु कब होगी, ठीक से तो होगी, तकलीफ में तो नहीं होगी। अच्छा क्या दान करें, कौन सी चीज दान करें, कौन सा यज्ञ कराए, कौन सा हवन कराए, कौन सा मंत्र जपे। मंत्र भी जप करके आओगे, लेकिन याद रखना मौत की काली परछाई जहां आनी है, जिस जगह आनी है, ये तुमको लेकर के ही जाएगी, लेकर के ही जाएगी। तेरा किया पुरुषार्थ कुछ भी काम नहीं आएगा। कितना भी तुम पुरुषार्थ कर लो, कितना भी तुम भाग लो। गरुड़ महाराज जब विष्णु भगवान के साथ में जाते हैं, तो विष्णु भगवान भेंट करने के लिए शिव जी के पास गए, तो वाहन गरुड़ के ऊपर गए। और गरुड़ का तुम्हें पता है कि गरुड़ सब पक्षियों का राजा है। ये इतनी किलोमीटर तेज चलता है कि जितने किलोमीटर तेज एक हवाई जहाज भी नहीं चलता है। भगवान को अपना गरुड़ वाहन बहुत प्रिय है। जब चाहे जहां चाहे वाहन के ऊपर बैठ जाते हैं, अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। तो गरुड़ वाहन को लेकर जब भगवान शिव के पास जाते हैं, तो शिव जी के गले में सांप, शिव जी के गले में सांप है। अब जो गरुड़ वाहन है वो शिव जी के सांप को देख रहा है, शिव जी के सांप को देख रहा है, लेकिन साथ में उसने एकदम से क्या देखा कि सामने तीन चार चिड़िया हैं, इसमें एक बड़ी चिड़िया है और तीन चार उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी पंख भी पूरी तरीके से फैला नहीं पाए। और जो सांप है ये इस चिड़िया को बराबर देखे जा रहे हैं। तो गरुड़ को लगा कि ये जो सांप है ये अभी चिड़िया को खा जाएगा, क्योंकि सांप भगवान हमेशा तो नहीं पहनते थे ना, उतार देते थे। तो ये कहाँ से भोजन करके आएगा, इसका तो पता शिव जी को भी नहीं लगेगा। अब गरुड़ बाहर बैठा नजारा देख रहा है, वो चिड़िया के बच्चे, उसकी अपनी जात है, उसके प्रति प्यार भी है, उसके बचाव का ख्याल भी है। बोला भगवान जी तो अंदर भेंट करने गए, न जाने कितनी देर में निकले और ये सांप तो बाहर बैठा है। भगवान जी तो सांप को बाहर छोड़ के गए और ये सांप चिड़िया को देख रहा है। अगर ये चिड़िया को खा गया, मेरे ही सामने खा गया, ये तो मेरे सामने नबी खाए कभी भी खाए, लेकिन किसी तरह से मुझे इनकी जान तो बचानी पड़ेगी। अब गरुड़ ने अपना दिमाग लगाया, ये चिड़िया के पास में चला गया और इशारा किया कि मेरे डैने, मेरे पंख खुले हैं, उनके ऊपर तुम बैठ जाओ। अब जितनी चिड़िया थी, बड़ी चिड़िया साथ में दो तीन बच्चे, सब उसके डैने के ऊपर बैठ गए और बिल्कुल तेज गति से चाल चलते हुए वो उनको एक बहुत बड़ी पहाड़ी की चोटी के ऊपर छोड़ के आया। छोड़ करके जब वापस आया तो देखा भगवान विष्णु तो टहल रहे, यानी गरुड़ का इंतजार कर रहे हैं। एकदम से गरुड़ से पूछा तुम कहाँ गए थे, सच सच बताओ। बोला बस मैं ऐसे ही चला गया था। बोला ऐसे ही तो तुम नहीं जाने वाले, आज दिन तक कभी नहीं गए, जरूर तुम किसी कार्य के लिए गए हो, मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ तुम क्यों गए थे, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्योंकि मन है ना, जितना भी भक्त होता है वो गुरु को भी उल्टी सीधी इधर की उधर की इधर की उधर की पकड़ा देता है। बोलता है मैंने गुरु को बता दी, मैंने बता दी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है, उसने तुम्हें जन्म दिया है। जो बात तुमने उसे नहीं बताई वो उसे भी समझ गया, जो बात तुमने उससे छिपाई वो उसे भी समझ गया, और जिस बात पे तुमने टेढ़ मेढ़ करी वो उसे भी समझ गया। अब गरुड़ महाराज से भगवान बार बार पूछ रहे हैं, गरुड़ सच सच बताओ तुम कहाँ गए। तो उसने सच्ची सच्ची बात बताई, भगवान जी आप जब आए थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि सामने एक चिड़िया थी, पंछी थे। बोला हाँ, उनको देख करके मैं बड़ा खुश हो रहा था कि ये सही जगह पर बैठी हुई हैं, क्योंकि इनको कोई ना कोई इनके ऊपर मुसीबत आने वाली। बोला बस बहुत अच्छा हुआ, आपने मुसीबत को समझा ना। मैंने मुसीबत से पार करने के लिए उनको अपने पंखों पर बिठाया और दूर जाके पहाड़ पर जाकर के उसको छोड़ दिया। अब लगभग उसी पहाड़ से भगवान जी गुजर रहे, गरुड़ के ऊपर बैठे उसी पहाड़ से गुजर रहे। तो गरुड़ चलो जरा उन पंछियों से भेंट तो कर लो।
भेंट कर लो, देखो पंछी हैं। तो देखा वो सब पंछी मरे पड़े हैं, चील उनका शिकार कर चुकी है, उनके पंख तितर बितर पड़े। तो भगवान की तरफ में उसने प्रश्न चिन्ह में देखा, भगवान ये क्या, ये क्या, ये यहाँ पर आकर के पहुंचे थे बचने के लिए। बोला यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जिसकी मौत जहाँ लिखी पड़ी है उसको वहां पर पहुंचाने का काम तुमने किया, जबकि ये बच करके शिव के पास में शरण में बैठी थी। उनकी मौत टल सकती थी, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि से किए कराए को भी बिगाड़ दिया, क्योंकि इनकी मौत यहीं पर ही होनी थी। तुमने मौत के मुंह से बताया नहीं इनको, तुमने मौत के मुंह में इसको डाला, इसको डाला। तो जहां पर जिसकी मृत्यु निश्चित है, जब वहां पर होना ही है, जन्म का भी पता नहीं था तुमको, मृत्यु का भी तुम पता करके क्या करोगे। जिंदगी का ही पता नहीं है, कब शादी होगी पता नहीं, शादी होकर के सुख मिलता है दुख मिलता है, कितनी खोजबीन माँ बाप करते हैं लड़के की एजुकेशन की, पैसे की। बाद में पता चलता है कि मकान भी किराए का है, दुकान भी किराए की है, सब कुछ लोन के ऊपर चल रहा है, कोई चीज उसकी अपनी नहीं। भाई लड़की को क्या मिलेगा, लड़की के हाथ तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बनी बनाई बने रही, अब कुछ बनाना है। तो कल का भी जो दादाजी का सत्संग का था, परसों का भी जो दादाजी का सत्संग था, पूरा इस चीज के लिए था कि पक्का करो कि मैं न मरू मरबो संसार मोह मिला जिया बना। शरीर मैंने न जाने कितने धारण किए, न जाने कितने मैं पहले छोड़ के आया। पुराने भाई बहन किसको याद है, पुराने माँ बाप किसको याद है, पुराने समय की बेटी, पिछले जन्म की बेटी किसको याद है जरा लेकिन इस जन्म के अंदर की जो माया है ना, उसमें इतने फंस चुके हैं, इतने फंस चुके हैं, इतने फंस चुके हैं, अपने शरीर से भी चिपके हुए और शरीर के नातेदारों से भी चिपके। तो कब तुम्हारी बिगड़ी बनेगी, कब बिगड़ी बनेगी, और कब बोलोगे भगवान को कि भगवान अभी मैं पूरी दुनिया से थक चुका, मैंने अपने बचाव भी ढूंढे, सबके बचाव देखे, फिर भी किसी को बीमारी, किसी को दुख, कोई कहीं से दुखी, कोई पैसे से दुखी, कोई कम पैसे से दुखी, कोई ज्यादा पैसे से दुखी। ज्यादा पैसे से कैसे दुखी, एक जना शराब पी रहा, दूसरे को कुछ नहीं दे रहा है, तो ज्यादा पैसा होकर के भी तो दुख हो गया ना। ज्यादा पैसा होकर के बीमारियां मिल गई, इतनी सारी बीमारियां और उसके सामने आ गई। तो जब पूरी तरीके से ज्ञान को समझते हैं, तो तुम जीव और आत्मा का विच्छेद करते हैं, जिसको बोला अष्टावक्र गीता में, अष्टावक्र महाराज ने, चिद जड़ ग्रंथि, इसके ऊपर गुरु वार कर, जड़ और चेतन की ग्रंथि बन गई। अभी जड़ चेतन की ग्रंथि, अब कार ड्राइवर कार का रूप बन जाए तो तुम बताओ कि कैसे काम चलेगा। कार जड़ है, तुम इसको चला सकते हो, आगे पीछे दाएं बाएं तुम मुड़ सकते हो, लेकिन ड्राइवर कार से चिपक जाए, कार का रूप बन जाए, कार के स्टीयरिंग की तरीके से उसकी शक्ल सूरत हो जाए, तो कैसे तुम्हारा काम चलेगा। अब ऐसा ही तुम भी शरीर के साथ मिलके बिल्कुल शरीर के जैसे ही बन गए। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तो बिल्कुल ऐसा मन करता है छत पे खड़े होकर मैं डांस करूं। आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि शरीर से जुड़े, इच्छा पूरी हुई खुश है, इच्छा नहीं पूरी हुई तो नहीं खुश है। तो जो जो बातें दादाजी ने अभी इधर आप लोग को समझाई है कोरोना पीरियड में, उसको केवल सुनो नहीं, लेकिन उनको पक्का करो। बार बार पूरे दिन अपने को एक ही चीज पक्का करो। पहले ये पक्का करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर क्या पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। फिर क्या पक्का करो, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। ये तीसरी अवस्था में दादा ने बोला कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो। हर जगह उनके मुंह से बात निकलती है, मैं ही तो। कहीं काला बनाऊं, कहीं कुब्जा बनाऊं, कहीं नाटा बनाऊं, कहीं बड़ा बनाऊं, लेकिन मैं ही तो जब मैं ही तो हूँ तो किससे शिकायत होती है, किससे कंपेयर करते हो। अपने घर वाले में किसी से कोई गलती होती है, बताओगे भी नहीं, जिक्र भी नहीं करोगे, फील भी नहीं होगा कि कोई गलती है, नहीं सब राइट है। किसी और से जरा सी बात हो जाए, इतनी गबरी लगेगी, इतना गलत लगेगा, इतना गलत लगेगा, जिसकी कोई शरीर से चिपकी हुई तुम्हारी गलती नहीं। हम इसमें तुम्हारी गलती नहीं समझते, हम गलती ये समझते हैं कि अभी बौद्धिक विकास कितना हुआ। तभी हमें गीता भगवान की पॉइंट बहुत अच्छी लगती है कि जब तक तुम्हारा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की उम्मीद भी मत करना, नहीं होगा। मेंटल डेवलपमेंट पहले करो, पहले अपनी मानसिक उन्नति करो। मेरा कौन तेरा कौन, किसी की भी गलतियों को मैं हाईलाइट क्यों करता हूँ, मैं एक एक चीज की फीलिंग में क्यों चला जाता हूँ, मैं अंदर इतना सेंटिमेंटल मूड में क्यों रहता हूँ, मैं डिप्रेशन के मूड में क्यों रहता हूँ, मैं धन की कमी का रोना क्यों रोता रहता हूँ। अब इस समय धन की कमी सबके पास में, दवाओं के बिल कितने बढ़ गए हैं, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये भी तो देखो कि जरूरतें तुम्हारी बढ़ी तो नहीं है, जरूरतें तो उतनी है।
उन आवश्यकताओं के पीछे तुम खर्चा कर रहे हो, तो खर्चा तुम्हारा पूरा भी हो रहा है, कहीं आना जाना बंद है, अभी तुम्हारा पेट्रोल भी तुम्हारा बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है, तो पूरी तरीके से तुम्हारा पेट्रोल भी तुम्हारा खर्चा नहीं होता है, कहीं आना जाना नहीं होता है, नए कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग नहीं होती है, बहुत सारी चीजें हैं, होटल्स में नहीं जाते, रेस्टोरेंट नहीं जाते, बाहर का जंक फूड नहीं खरीदते, आउटिंग्स बंद है, इन सब के खर्चे बचे हुए भी तो हैं। तो हर वक्त में पैसे का रोना भी क्यों रोते हैं? ये जो रोने की एक आदत है उसको खत्म करो, हर वक्त शुक्राना करो, हर चीज का शुक्राना करो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब भी कोई काम बड़ी तादाद में होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, कोई ना कोई चीजें तो रह ही जाती, कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो होता ही होता रहता है। तो उन सबके बीच में तुम्हारा मन का स्वभाव कि मेरे पास अभी पैसा कम है, और बड़ी तादाद में कोरोना फैला है, तो कहाँ पैसा कमाने के लिए जाओगे? और जो पैसा कमाने के लिए बेचारे सब्जी का ठेला, ग्रोसरी मार्केट खोल के भी बैठे हैं, उनके घरों की हालत देखो, पूरे पूरे घर को कोरोना हो रहा है, पूरा पूरा घर बंद होता है, पर गवर्नमेंट का उनके ऊपर पूरा डंडा है कि सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक तुम्हें ग्रोसरी मार्केट को खोलना ही खोलना है। कोरोना होने के बावजूद भी जैसे ही ठीक होते हैं फिर उनको मार्केट खोलनी पड़ती है, फिर कोरोना होता है, कितनी सारी चीजें हो रही है। अब ये सब चीजों को नेचुरल समझ, जिसको तुमने अपने दिमाग में बिठा लिया ना, कोरोना में काहे का रोना, सोचो अपने को, जैसे ही कोरोना बोलो का क्यों रोई, रोना कहे, किस चीज का रोना, कोरोना माने रोना क्यों, रोना ही नहीं, अभी असेस करके जो भी जीवन में आती जा रही है बातें उनको देखते जाओ, करते जाओ, देखते जाओ, करते जाओ, देखते जाओ, और खुश रहो, एक एक दिन जीवन का जॉली इंजॉय करो, ऐसी लाइफ को तुम इंजॉय करो, ऐसे इंजॉय करो कि एक मिनट भी तुम्हारे चेहरे पर दुख की एक लकीर भी ना आए। जब दादाजी कहते हैं कि कक्को भी न प्यासे, जब गुरु तुम्हारे सिर के ऊपर एक तिनके जितना दुख नहीं देखना चाहता, तो तुम गुरु को भी बताओ ना कि गुरु मेरे सिर पर तिनके जितना भी दुख नहीं है, क्योंकि तुमने आशीर्वाद दिया, तुम गुरु के आशीर्वाद को भी ओवरकम कर देते हो अपना दुख बताकर। आप कितने भी आशीर्वाद हमको सत्संग में देते रहिए, मैं तो दुखी आराम ही बनूंगा। तो दुखी आराम सुखी आराम कब बनेगा, ये अपने अंदर की बात है। इसीलिए आप कोशिश करो, कोशिश भी नहीं करो, अपने से प्रॉमिस करो, इतवार का दिन, दादाजी हमेशा बोलते रवि का दिन है, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम सूर्य पुत्र हो, तो अपने से प्रॉमिस करो आज से लेकर के मैं किसी भी बात का रोना नहीं गाऊंगा, चाहे मेरे जीवन के अंदर कितनी भी कमी क्यों ना हो जाए, कोई मेरी गर्दन क्यों ना दबा रहा हो, लेकिन मैं रोना नहीं गाऊंगा, मैं बोलूंगा शुक्र है, इसमें मेरी कोई भलाई है, इसमें मेरी प्रोग्रेस है। मिनट मिनट में तुमको देखना चाहिए। गीता भगवान के पास में एक बार एक स्त्री आई, उसने बताया, बोला ये जो मेरी देवरानी आती है ना सत्संग में, आपको पता है ये बड़ी डिप्लोमेट है। बोला अच्छा, मुझे तो नहीं पता, क्या हुआ? बोला ये रात के टाइम पर नाइट शो देखने के लिए जाती है, मैटनी शो देखने जाती है, सुबह सत्संग में आकर के बैठती है, कई सारे उसकी बातें बता दी। गीता भगवान भी पहले हाँ हाँ करके सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, उसको लगा कि मैं कितनी सच्ची हूँ गुरु के आगे, मैंने कम से कम उसका सच तो बता दिया, मेरा काम है सच बताना, मैंने सच बता दी। तो गीता भगवान ने बोला तुमको कहना ये चाहिए कि मेरी देवरानी ऐसे चलती है, मेरे को दुख क्यों होता है, मेरा मन क्यों चलता है, तुमने देवरानी की बात बताई, अपनी क्यों नहीं बताई, अपने को तुमने कहाँ छिपा दिया? ज्ञान की बात में हर एक को अपना उद्धार करना है, अपने लिए सजग हो जाओ। इतनी मौत की तलवार सिर पर लटकने के बाद भी जो व्यक्ति अभी शरीर, धन, रुपए, पैसे, माल, मिल्कियत, घाटा, नफा, इन सब के पीछे भाग रहे हैं, उनके ऊपर एक्चुअली कबीर की तरह तुमको रोना आना चाहिए। तभी कबीर कहता ना कि दो पाटन के बीच में साबित बचाना चाहिए, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। लेकिन कबीर का बेटा था कमाल, उसके बेटे का नाम था कमाल, और कमाल वाकई कमाल का, कमाल ने जितना कमाल किया है, जितने कबीर के दोहे आगे बढ़ाए, और कहीं कमाल ने अपना नाम नहीं लिखा, हर जगह उसने कहत कबीर सुनो भाई साहब, ज्यादातर दोहे कमाल के लिखे। तो जब कबीर कहता है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई, दो पाठ कौन से, ये मेरा है ये तेरा, ये सुख है ये दुख है, ये गर्मी ये सर्दी, ये मान ये अपमान, ये पैसा आया अमीरी ये गरीबी, दो पार्ट है, इनके बीच में साबित रहने को। तो कमाल ने क्या कहा, बोला चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, ठठाए माने ठठा के हंसना, ठहाका मार के हंसना, बोला चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, कील संग जो लग गया उसे काल भी रहे।
जो कील के संग लगा रहता है उसे काल भी नहीं खाएगा। याद है कि लोग बताते हैं पुराने लोग कि 1980s के करीब की ये बात है कि या 72 के करीब की बात होगी, सुनी हुई बात है इसलिए यार मेरे को पूरा याद नहीं। उस समय कोई स्काई लैब की बात थी बड़े दादा के टाइम की, तो 80s की तो हो ही नहीं सकती है, फिर तो वो 70s की होगी, लेट 70s की, अर्ली 70s की हो या लेट 60s की हो। कि स्काई लैब की बात थी कि स्काई लैब कोई छतरी थी जो आकाश के अंदर ये गिरनी है। तो सबने बोला दादाजी ये छतरी गिरनी है, छतरी गिरनी है, कहाँ गिरेगी, कहाँ गिरेगी, हमारे घर के ऊपर हम लोग के अपार्टमेंट इतने ऊंचे हैं, कहीं ऐसा ना हो। तो दादाजी ने बोला जिसको मौत से बचना है मेरे पास आके बैठो, मैं तुमको बचाऊंगा, मेरे पास आओ। पर दादा गुरु की बात को लोग सुनते एक कान से निकाल देते दूसरे कान से, तवज्जो नहीं देते। जो गुरु के पास जाकर के बैठे थे तो वहाँ भजन कीर्तन उस समय पर चलता रहा। 77 की बात बता रहे हैं, शकुन मिश्रा का स्टेटमेंट आ गया 77 का, तो इसका मतलब है कि ये बात गीता भगवान के टाइम की है, बड़े दादा के टाइम की नहीं। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय सब गुरु के पास बैठे थे, भजन चलता रहा, कीर्तन चलते रहे, सब होता रहा। बाद में पता चला कि वो जो निकली थी छतरी स्काईलैब जिसका नाम था, वो प्रशांत महासागर में जाकर के समा। तो गुरु के संग सब बैठे थे तो सब बच गए। गुरु के संग में सब बैठे। भुज में भी जब इतना बड़ा, तुम देखो इतनी बड़ी हादसा हुआ, इतना बड़ा भूकंप आया, अहमदाबाद गुजरात भुज, ये पूरा गुजरात के अंदर ही ये तो सब आ जाता है। अहमदाबाद में, भुज में और भी भरूच में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नीचे गिर गई। लेकिन कितनी अजीब की बात है, कितनी अजीब की बात है कि वो सब लोग जो सत्संग में आते थे, सत्संग में बैठे हुए थे, वो सब बचे हुए थे। लेकिन उनके घर के लोग, घर के फ्लैट, दुकानें, मकान, बच्चे, सब के सब उनके शरीर शांत। लेकिन जितने लोग सत्संग कर रहे थे, जो लोग भी सत्संग में बैठे थे, कहते हैं ना कि जहाँ पर हरि कथा होती है वहां पर हनुमान जी रहते ही रहते हैं। तो जब हनुमान जी रहते हैं, प्रभु से बड़ा प्रभु का दासा रहता ही रहता है। जहाँ भी सत्संग होती है, जहाँ रामायण होती है, जहाँ रामचरितमानस होता है, हनुमान जी रहते ही रहते हैं। हनुमान जी को अक्षय का वरदान मिला है, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, अमरता का उन्हें वरदान मिला है। अश्वत्थामा को, हनुमान को, ये जो 6-7 लोग हैं उनको वरदान मिला था। हनुमान कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, बोला भक्त कभी मरता नहीं, ये सदैव महफिलों में शामिल रहता है। कभी भी किसी भक्त का अगर शरीर शांत हो जाए तो ये मत कहना कि ये वो हमारे बीच में नहीं है। अब हम उसके लिए बेशक श्रद्धा में आंसू आते हैं, बहाव, हम रोकने के लिए नहीं कहते हैं। क्योंकि जिसने जिसके साथ जितनी मेहनत करी है, जिसने जिसके साथ जितना प्यार किया है, वो उसको उतना तो याद आएगा ना। उसके लिए उसकी दिल भी धड़केगी, आंखों में पानी भी आएगा, और आना भी चाहिए। जब घर वालों के लिए आता है तो उनके लिए भी आना चाहिए। जिस दिन घर वालों के लिए ना आए उस दिन किसी के लिए भी ना आए। लेकिन जब तक तुम्हें अपने वालों के लिए आता है तब तक सभी के लिए आना चाहिए। लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि वो अजर, अमर, अविनाशी हैं, ये हमारे साथ हैं, ये कहीं पर भी जाते हैं। तो कील संग जो लग गया उससे काल भी न खाएगा। हम सब गुरु की शरण में हैं। तो जो गुरु की शरण में है, और क्या गुरु की शरण में जो है, क्या उनको कोरोना नहीं हुआ है क्या? उनको भी हुआ है। लेकिन उनकी मृत्यु गुरु की शरण में, उनकी मृत्यु का जो पल था, उस पल में उनके आगे गुरु ही याद था। गुरु ने उनको उससे ऊपर किया, बोला तू शरीर नहीं है, तू आत्म स्वरूप है। कितने कितने लोगों का शरीर शांत हुआ, उनके घर वालों के फोन तक आए कि आप इनको कान में हरिओम बोलो, आप इनको कुछ भी बोलो, आप कोई वचन दो, कोई गायत्री मंत्र पढ़ो, इनका शरीर सुखपूर्वक शांत। जाते जाते बोल के गए शरीर तो छोड़ना है, मैं मुक्त से। यंग लोग, ये भी नहीं कि बड़ी उम्र के थे, कई बड़ी उम्र के थे, कई मिडिल एज के लोग भी अगर गए हैं दादा की शरण में तो वो सारी चीजों से मुक्त हो गए। इसीलिए हर वक्त में अपने मन के अंदर गुरु की प्रेजेंस को बना कर रखो। बिना गुरु के जीवन के भीतर में कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं। गुरु है तो सब है, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हम लोग चलते दादा भगवान का एक टॉपिक लेते हैं। टॉपिक नंबर 19 है, पराया दर्द अपनाया। जब भी कोई दुखी दिल वाला सामने आता था तो उन्हें चिंता हो जाती थी कि ये कब कैसे हंसेगा। सबको कहते थे कि खोजना करके आओ, ऐसी बातें दुखी इंसान को सुनाओ कि जैसे आज ही इसके मुख से सच्ची हंसी निकले। दुख दर्द सबके सब दूर हो जाएं। जब तक तुम सब नहीं हंसोगे, खुश होगे, तब तक मुझे भी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। अंग्रेजी में एक वाक्य गाकर सुनाते थे, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। लाइफ इज वर्थ लिविंग while I am worth giving, why can't I give some to you? का मतलब है मैं खुश होना चाहता हूँ
लेकिन मैं तब तक खुश नहीं होऊंगा जब तक तुम्हें खुश नहीं कर पाया हूँ। जीवन जीने के काबिल है तब है जब मैं हंसी को बांट सकूं। तो क्यों ना मैं तुम्हें भी थोड़ी खुशी दूं, देता ही रहूं लेकिन लूं कुछ भी नहीं। जो कुछ भी मिला है देने के लिए मिला है, देते रहो लेकिन वापसी का इंतजार मत करो। वापसी के लिए तो स्वार्थी, सकामी, कंजूस ठहरते हैं। फल की इच्छा मत रखो, सेवा करके उसकी मेहरबानी मानो कि इसने तुम्हें सेवा का मौका दिया। जो भी सत्संगी आते थे उनकी मेहरबानी मानते थे कि तुम इतना घर बार त्याग कर तुम सत्संग में आते हो, मेरा यह ज्ञान सुनने आते हो, यह तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। मैं तो खुद तुमसे ही सब सीखा हूँ, कोई कुछ मुझे सिखा कर जाता है। ऐसी तो नम्रता की वाणी बोलते जो किसी के भी अंदर में अगर थोड़ा भी अहंकार बाकी हो तो वह अहंकार का शीश एकदम कट जाता था। कई बार वे हमें ले चलते, कभी अमीरों के घर तो कभी गरीबों के घर, कभी ऐसी झोपड़ियों में जहाँ 6 फुट आदमी के सोने की जगह भी न होती थी, लेकिन वहां भी बड़े प्रेम से सत्संग करके और हमें अनुभव दिलाते थे कि शाहूकारी क्या है, गरीबी क्या है, माया पैसा कैसे बेकार है, इस ज्ञान की राजा से लेकर रंक तक सबको कितनी जरूरत है, यह हम सबको वे महसूस कराते थे। सारी दुनिया कैसे दुखी है यह अनुभव कराते थे, ताकि किसी के भी अंदर में यह भाव न रह जाए कि कोई तो दुनिया में सुखी होगा, माया में कुछ तो सुख होगा। लेकिन भगवान दादा ने घुमा फिराकर सब दिखा दिया और महसूस करवाया कि अविवेकी पुरुष के लिए दुनिया में कुछ समय तक मजा नजर आता है, लेकिन जिसका गुरु ने विवेक विचार खोला, जिसने जगत मिथ्या करके देखा, मृग तृष्णा के जल को समझा, वह थोड़े सुख की भी बाहर तलाश कैसे करेगा। जहाँ पानी है ही नहीं वहां से थोड़ी भी प्यास कैसे बुझेगी। दादाजी का एक ही संकल्प था, रोतों को हंसाना। बेस्ट प्रेयर इज हीलिंग ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, सेज महात्मा गांधी। उसको दादाजी ने अपने जीवन में पूरा उतारा कि सच्ची प्रार्थना क्या है कि किसी टूटी हुई दिल को जोड़ना। अभी लोगों के दिल को तुम तोड़ो और बाहर से तुम जाकर के मंदिर मस्जिद में प्रार्थना करो, उससे क्या फायदा। आपने कईयों को देखा होगा कि नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाते हैं, कन्याओं को बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, बाजार से गिफ्ट लेकर के आएंगे, बहुत कुछ करते हैं नवरात्र के टाइम पर। लेकिन घर की बूढ़ी सास उसको खाना भी नहीं पूछते, उसको पानी भी नहीं पूछते, उसको टाइम पर दवा भी नहीं देते। उसको किस चीज की जरूरत है। घर के बुजुर्गों का अगर तुमने मान न किया, उनका समय पर अगर तुमने उनको सम्मान न दिया, समय पर एक होता है सम्मान की भूख, वो तो कभी तुम किसी की पूरी नहीं कर सकते। समय पर उनको इसकी जरूरत है, अगर तुमने वो चीज उनको न दी तो समझो कि जैसे तुमने बाहर की माँ की पूजा की तो घर की माँ कैसे। इसलिए किसी ने अच्छा बोला कि सब कहते हैं आज माँ का दिन है, माँ का दिन है, तो वो कौन सी माँ है जो वृद्धाश्रम में किसकी माएँ रखी, किसकी माएँ रखी। तो जैसे गुरु ने हमको प्रैक्टिकली ये बात बताई है कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। दुनिया में कौन इतनी बड़ी बात कह सकता है कि मैं तब खुश होऊंगा जब मैं पहले तुमको खुश करूंगा। और वो हंसाते थे, जब तक किसी को हंसा नहीं देते थे रोते हुए व्यक्ति को, तब तक उनको अच्छा नहीं लगता था। 4 लोगों को उसके पीछे छोड़ देते थे, जाओ उसको हंसा के आओ, उसको घुमा के आओ, उसके सिर के ऊपर तेल लगा करके आओ, उसके ऐसा जा करके पूछो उसको क्या चाहिए, उसको मार्केट में लेके जाओ, उसको इधर घुमा घुमा फिरा करके अमीरों के पास भी लेके गए कि जाके देखो कि क्या अमीरी में, गरीबों के पास भी लेकर के गए कि जाके देखो कि ये गरीब अगर अपनी झोपड़ी में रहते हैं तो जितना कमाते हैं उतना ही उनका जीवन और भी बहुत अच्छा चलता है। वो गरीबी में भी खुश हैं क्योंकि इनकी कमाई रोटी के अंदर में ताकत है। अमीरों की कमाई रोटी खून से कमाई रोटी है, दूसरे का खून चूस करके बिल्कुल ऐसा उनके अंदर से निचोड़ करके ये जो पैसा ज्यादा कमाते हैं, वो ज्यादा कमाए पैसे से कोई सुकून नहीं मिलता। पैसा इस समय बेकार है। इस समय 50-50 लाख रुपए लोग खड़े थे पीछे, अभी बहुत जब ऑक्सीजन की अभी तो किल्लत कम हो गई है, पर अभी कुछ समय पहले जब पीक पर था कोरोना 8 मई के करीब जो है, लोग 50-50 लाख तक हमारे पास कुछ फोन आए थे कि आपके पास नजर में कोई है जो मेदांता दिल्ली में एडमिट कर सके, हम 30 लाख तक देने के लिए एक पेशेंट का तैयार है बाहर से। यानी उसकी केवल एंट्री के लिए 30 लाख तक देने के लिए तैयार है। अंदर तो जो ट्रीटमेंट होगा वो तो अलग होगा, वो तो अलग ही होगा, लेकिन 30 लाख हम उसकी एंट्री के लिए, उसको एडमिट कराने के लिए हम तैयार है। खाली उसको एक पलंग मिले, वो भी ऑक्सीजन वाला आईसीयू मिले, ताकि हमारे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत न। अब तुम्हें पता चला होगा कि जो ऑक्सीजन हम इतनी फ्री लेते हैं, एक इंसान 2000 लीटर 2000 लीटर एग्जैक्ट नहीं पता,
लेकिन 2000 लीटर ऑक्सीजन पर डे लेता है, पर डे 2000 लीटर ऑक्सीजन पर डे लेता है। तो तुम इतनी ऑक्सीजन जो तुमने फ्री में ली, कभी उसका शुक्रिया अदा किया? इतना अदा किया शुक्रिया? वो शुक्रिया अदा करो कि गुरु कैसे सबको हंसा करके तब जीवित रहता है। तुम किसी को हंसाने का काम करते हो, खुद ही रोते रहते हो, दूसरे को क्या हंसो? पूरे दिन भर रोना लगा पड़ा है, ये रोना, कभी ये शिकायत है, कभी ये शिकायत है। कोई ऐसा दिन जिंदगी में गया जिस दिन तुम्हारे अंदर से कोई शिकायत ना निकले? और उस दिन की मौज को याद रखो कि जिस दिन तुमने किसी की शिकायत नहीं की थी, उस दिन तुम कितने खुश थे, कितने तुम अपना आराम में थे। और जिसने जितना किया उसका उतना शुक्र तो मानो, जो जितना करे। दादा भगवान तो बिल्कुल हमसे विपरीत बात कह रहे हैं कि अगर कोई तुमसे पानी का गिलास जो तुम लेके आए हो उसने पिया, तो तुम उससे थैंक यू की इच्छा नहीं करो, तुम उसको थैंक यू दो कि तुमने मेरे लाए गिलास को इज्जत दी, तुमने पानी पिया। अगर तुम न पीते तो मुझे तो गिलास वापस लेके जाना पड़ता, मैं तो उसको फिर जा करके गिरा करके ही आता, मेरे किस काम आता? तो जैसे गुरु हमारी बुद्धि को खोलता जाता है, कितने हमारी बुद्धि के पट, रोज नए पट खुलते हैं ज्ञान से, रोज एक नई खिड़की खुलती है। दादा के ज्ञान में इतनी ताकत है, और अंदर के पट भी बड़े मजबूत है, परत के अंदर परत है, परत के अंदर परत है, इतनी पढ़ते हैं, इतनी पढ़ते हैं। निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। अभी तो तुम अंदर कारण शरीर तक गए नहीं, अगर वहां जाओगे तो न जाने तुम्हें कितनी पढ़ते मिली। उन सब परतों में से अपने को निकालो। अंदर में सुख बुद्धि मनुष्य में इतनी है, इतनी है सुख बुद्धि, कि अगर हम देखते हैं कि अभी तो चलो काफी टाइम से हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, कभी लोग जैसे हम लोगों के चलते हैं 40 लोग एक साथ में, 50 लोग एक साथ में, तो जब उनकी सीट्स का हम लोग करते हैं, तो टिकटें तो 6 6 टिकटें एक होती, तो जब सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि किसके पैर में दिक्कत है, या कोई हेल्दी शरीर है, या कोई उम्र दराज है, और उसको ऊपर की सीट वो नहीं चढ़ पाएगा, वो बैठ करके जाएगा लेकिन सीट नहीं चढ़ पाएगा। तो ये किसी को भी बिना बताए कि किसकी कौन सा सीट में नंबर आया, टिकट में क्या है, टिकट है ही अपने हाथ में, किसी को देनी नहीं होती, लेकिन उनको सीट नंबर अलॉट किए जाते थे कि बड़ों को नीचे की सीट अलॉट हो, और जो छोटे हैं जो अपना चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सेकंड सीट पर जम कर सकते हैं, उनको उस तरह की सीट अलॉट हो, ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर कभी किसी को पता चल जाता था कि मेरी नीचे की सीट है, मुझे तो नीचे की चाहिए, मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा, जबकि शरीर में कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे पैर मुड़ जाता है, मेरे को दिक्कत होती है, लेकिन अगर उसकी टिकट में थर्ड बर्थ लिखी है तो वो जाएगा ही ना। लेकिन सुख बुद्धि इतनी प्रिय है कि किसी और को सुख देने के लिए मनुष्य अपना सुख त्याग नहीं करता है। जब एक रात का सुख मनुष्य नहीं त्याग कर सकता, तो जीवन का सुख कैसे त्याग करेगा? लेकिन दादाजी ने तो किया, बड़े दादा भगवान ने किया, उन्होंने दिखाया कि प्रत्येक सुख का उन्होंने त्याग किया सबको सुख देने के लिए। अभी हम लोग श्याम भगवान को देख रहे हैं, दादाजी को, मीरा भगवान को देख रहे हैं, सब सुख दुनिया के छूटे पड़े हैं। आज तुम्हें लगता है बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, ओम का पेंडेंट पहनते हैं, कितने का होगा, बहुत खूबसूरत लगता है, कहाँ से आया होगा, किस, बहुत सारी चीजें सोचते हो, पर ये नहीं देखते हो कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, वो कर क्या रहे हैं, पूरे दिन सत्संग सत्संग सत्संग। अभी तो अहमदाबाद में हमने देखा, मीरा भगवान का सत्संग सुबह 7:30 से चालू होता था, 8:30 तक एक सत्संग होता था, फिर किसी की जूम मीटिंग आ जाए, फिर उसमें उनको जाना होता था, फिर शाम के टाइम पर किसी की जूम मीटिंग, भगवान थोड़ी देर के लिए हमारा सत्संग। अहमदाबाद में होते भी बहुत सारे सत्संग हैं। तो प्रत्येक प्रेमी चाहता है, प्रत्येक सत्संग करने वाला चाहता है कि कम से कम एक बार, कम से कम एक बार, किसी के में एक बार गए होंगे, किसी के में हो सकता है एक बार भी नहीं जा पाए होंगे, लेकिन उनके लिए तो पूरा दिन ही सत्संग है। किसके लिए जीवन दे के बैठे हैं? आप अपने से पूछो। दादा भगवान ने जैसे दूसरों को हंसाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, तभी दूसरे को हंसा पाए। और जो खुद खुश है वो दूसरे को खुशी देगा। जो खुद ही रोया पाया है, अगर कोई व्यक्ति तुमसे अपने मन की बात करेगा ना, फला व्यक्ति ये करता है, उसके अंदर मेरे लिए जलन है, वो तो मेरे साथ हमेशा से करता है, मेरे को लिफ्ट नहीं देता है, मेरे को ये नहीं देता है, तुम भी अंदर में उसकी बात को बढ़ावा ही दोगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर स्टैंड करो, वहीं पर खड़े। ये नहीं कि खुद भी खुश हो और दूसरे को भी बोले अरे चलो उठो, क्या हुआ। बचपन में बच्चे गिरते थे, माँ बोलती थी क्या हुआ, चीटी मार दी, चीटी मार दी, 5 पैसा पाया, 5 पैसा, तुम्हें 5 पैसा 10 पैसा, 1 रुपया पाया, 1 रुपया पाया। तो वो गिरने को भी प्लस बोलती थी ताकि बच्चा चोट को भूल जाए। जहां पर भी तुम्हें यही काम करना है जो तुमने बचपन में माँ के रूप में किया, अब इस वक्त भी तुमको यही काम करना है। कोई भी आता है कहीं से भी चोट खाया, उसको संभालो, बोलो काहे की चोट है, किसने मारा, अभी हंसो, कोई बात नहीं, चलो तुमको लेके चलता हूँ, चलो तुम्हें बात कराता हूँ।
ऐसे किसी का मूड चेंज करो, ऐसे मूड चेंज करो। ये नहीं कि वो एक लेके आया, तुमने 4 और डाल दी। अब वो तो रोज तुमसे बात करने का आदत ही हो गया, क्योंकि एक टॉपिक मिल गया। एक टॉपिक तेरे पास है, एक टॉपिक उसके पास है, और टॉपिक का केंद्र एक ही, सेंटर एक ही। आप बात करने का सेंटर एक ही है, और तुम भी आधा घंटा बात करो, वो भी आधा घंटा। तो अज्ञान ने अज्ञान को जन्म दिया ना। लेकिन ज्ञानी का काम क्या होता है? अपने से हर वक्त में पूछो। और गीता भगवान हम लोग को कहते थे कि एक बात अपने से पूछना हर कर्म करने से पहले, एम आई ज्ञानी? मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैंने गुरु का सत्संग सुना है, मेरी रहनी कैसी है, मेरी चलनी कैसी है, मेरी बात करने का तरीका कैसा है? मैं कहीं कमेंट तो नहीं करता हूँ, मैं कहीं तंज तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं दिव अर्थी शब्द तो नहीं बोल रहा हूँ, दो अर्थ वाले शब्द। यानी बोला तो किसी को, सुनाया किसी और को, किसी और को। इस तरीके की वाणी तो नहीं बोल रहा हूँ। वाणी के अंदर भी चेंज करते जाए, सबको पुश करते जाए। वाणी तुम्हें दी है परमात्मा ने सबको पुश करने के लिए। कोयल कू कू करती है, हम उसका इंतजार करते हैं। कौआ काव काव करता है, हम उसको हट करते हैं, हट कौआ। उसको मृत्यु का प्रतीक मानते हैं, हट कौआ, कौआ क्यों आया है, हटाओ। उसकी काव काव भी हमको अच्छी नहीं लगती। 1 फॉर सारो, 2 फॉर जो है। नहीं तो तुम ये पोएम अपनी रट देते हो। अब कौए ने एक बार बोला काव, बोलो कोई खुशी आने वाली। 2 बार उसने बोला काव काव, अब तुम्हें अंदर में बैठ गया, कोई न कोई आज घर के अंदर में अपशगुन होने वाला है। तो ये जो बातें मन के भीतर में, कोयल का इंतजार उसकी वाणी की वजह से करते हैं, उसकी बोली की वजह से करते हैं। सरोजनी नायडू, जिसको नेहरू जी ने नाम दिया था भारत की कोकिला, स्वर कोकिला, कोयल का नाम दिया था। देखने में बहुत बदसूरत थी, उनकी शक्ल देखने में कोई देखने लायक नहीं थी, खूबसूरती नहीं थी, पर उसका स्वर इतना अच्छा था, लोग सुनने के उसके स्वर को तरसते थे। ये कुछ गाएं और हम सुने। स्वर कोकिला उसका नाम पड़ा था। जैसे भी लता मंगेशकर का नाम है, उस टाइम पर सरोजनी नायडू को स्वर कोकिला कहते थे। तो तुम भी अपनी वाणी को इतनी तौहीद दो, तौहीद माने भक्ति, वाणी को इतनी तौहीद दो, इतनी भक्ति दो कि वो भक्ति के रस में पिघी रहे, डूबी रहे। जब भी बात करे तो चढ़ाने की, नीचे गिराने की नहीं। चाहे तुम्हारे मन को भी वही बात क्यों ना फील हुई, तुम क्यों किसी को जतलाते हो कि तुम्हें फील हुई? क्यों जतलाते हो? तुम अपनी कमी भी किसी को बता देते हो। और ये याद रखना, जो तुमसे कम व्यक्ति है वो तुम्हारी बात को भी अपने तक नहीं रखेगा, दूसरों को बताएगा। तो इसमें बेइज्जती किसकी हुई, तेरी कि उसकी? किसकी बेइज्जती हुई? जब तुम उसमें अपने को भी शामिल कर देते हो। अरे बेटा, तेरे साथ ऐसा थोड़ी होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी ये बात हुई, मैंने भी इस चीज को झेला हुआ है। छोड़ो, फिर लास्ट पे बोलोगे छोड़ो हटाओ। अब क्या हुआ कि तुम्हारी बात उसके अंदर में जाके घर कर गई कि उसके साथ भी ऐसा। वो तो उस बात को छिपाएगा नहीं, करेगा। 4 लोग को बताएगा। जब उसको भी फील हुई, उसको भी फील हुई, उसको भी फील हुई, मेरे को ही, वो तो भाई 1 साल पुराना है, 1 साल पुरानी सत्संग से जुड़ी है, उसको भी फील होती तो क्या हुआ? अगर 1 साल पुराना बच्चा दोबारा फेल हो गया, तो क्या तुम भी दोबारा फेल होगे? तुम भी फेल होगे? नहीं। हमेशा चढ़ने की बात करो, चढ़ने की भाषा करो, ऊपर की बात करो। क्योंकि पूरा तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने 98% मेंटल, अगर ड्यू टू पॉइजन, आल्पिन के लगने से ड्यू टू पॉइजन आ सकता है, तो दिमाग से जो सीरोटोन उसके निकले, जो भी चीजें उसके दिमाग से निकली, उसने कौन सी चीजें बताई कि मुझे जहर से मारा जा रहा है, जहर से मारा जा रहा है। तो कल्पना से उसके शरीर के अंदर पॉइजन ही निकला, नहीं तो पॉइजन कहाँ से आया? आल्पिन पॉइजन कैसे बन गई? आल्पिन कभी सांप का दांत नहीं बन सकती, लेकिन आल्पिन पॉइजन बन गई क्योंकि उसके दिमाग के अंदर में पॉइजन था। अब अपने दिमाग को चेंज करो। दिमाग को चेंज करने की फैक्ट्री केवल गुरु के पास है और कहीं पर भी नहीं। सारी दुनिया में सब कुछ चेंज करने की फैक्ट्री है। सब चीजें रिनोवेट होती है, मकान रिनोवेट होते हैं, फर्नीचर रिनोवेट होते हैं, तुम्हारा अपना शरीर भी रिनोवेट हो जाता है। जाओ ब्यूटी पार्लर में, कहीं पर भी जाओ, प्लास्टिक सर्जरी करा के और रिनोवेट हो गया। लेकिन फिर भी तुम देखो कि दिमाग का रिनोवेशन ये कहाँ पर होता है? ये केवल सत्संग में होता है। तो अपने दिमाग को रिनोवेट करें, और दिमाग को रिनोवेट करके गुरु के सामने बैठकर नतमस्तक होकर ये वायदा करें, आज से लेके ना हम निगेटिव सोचेंगे, ना हम निगेटिव करेंगे, न किसी का निगेटिव सुनेंगे, लेकिन प्रेम की दुनिया में रहेंगे। और जब तक किसी को हंसाएंगे नहीं, तब तक खाना खाएंगे नहीं। क्योंकि घर से मंदिर है बहुत दूर। चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए को हंसाए थे, एक नेक काम करना है, मंदिर नहीं जा पा रहे, घुटने में दर्द है, लॉकडाउन लगा पड़ा है, कोई और प्रॉब्लम है,
लेकिन किसी रोते को हंसा सकते हो सकता है वो घर की तुम्हारी मेड हो जो रोती हुई हो, उसी को ही तुम हंसा दो। जब तुम उसी को हंसा दोगे तब भी तुम्हारा जीवन कैसे आगे बढ़े। तो इसीलिए जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाओ, हंसते हंसते कट जाए रहते, हमेशा हंसते रहो। हंसी मजाक में सारी चीजों को ऐसे बुला दो खिलखिला करके, ठाका मार करके, जैसे कोई बात होती ही नहीं है। मैं किसी बात के चक्कर में पड़ता ही नहीं।